हेलो फ्रेंड्स। इस सीरीज में हम लोग जावा सीखने जा रहे हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जावा सीखने के लिए, ये किन के लिए है? जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको कंपनी में जॉब करना है किसी आईटी फील्ड में, और उनको अगर जावा की रिक्वायरमेंट अगर है तो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में बनाने जा रहा हूं। और इसको इतना सिंपल रखने की कोशिश करूंगा कि क्लास 6 के बच्चे भी अगर से पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, तो बेझिझक सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा। अब कुछ क्वेश्चन से राइज होता है कि जावा क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? और इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर हम जानते हैं या नाम सुने हैं, उसमें से जावा ही क्यों पढ़ेंगे हम लोग? और जावा डिमांड में है भी कि नहीं? क्योंकि अगर हम जावा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि उसकी डिमांड है भी कि नहीं, वो इतना फेमस हमें कुछ काम देगा भी कि नहीं देगा। तो इन बेसिक क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो पे, लेकिन आने वाली सीरीज पे इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि वीडियो कितना लेंदी जा रहा है या कितने हम शॉर्ट में बिल्कुल नहीं निकलना है, उसको अच्छे तरीके से डील करना है, समझना है बिल्कुल। और ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे इसको डिस्कशन करते हैं और आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, नेक्स्ट है कि जावा क्या है। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि ये लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना। अगर हमें आपसे अगर बात करना हो तो हम लोग हिंदी समझते हैं दोनों लोग, इसलिए हिंदी में हम लोग बात कर लेंगे। जो मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना आपसे, वो हिंदी है। तो हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। ठीक वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए भी हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, और वो लैंग्वेज कौन सा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब बोलोगे, पूछोगे कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे ही क्यों? तो अगर हम 10,000 बंदे, 1000 बंदे जो घंटों में कैलकुलेशन करेंगे, वो कंप्यूटर कुछ सेकंड्स में ही हमारे लिए कर देगा। अब इतने सारे बंदे लाएंगे कहां से, है ना। उससे ज्यादा अच्छा है कि कंप्यूटर से हम लोग यूज कर लें उस चीज को। तो कंप्यूटर परफेक्टली आंसर दे सकता है, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर से कोई कैलकुलेशन को कराते हैं। लेकिन कैलकुलेशन तो तब करा पाएंगे ना जब मेरी बात वो समझेगा। समझेगा कैसे? तो किसी न किसी लैंग्वेज से। कौन से लैंग्वेज से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत छोटा सा पॉइंट नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो हम लोग आने वाली सीरीज में समझेंगे, लेकिन अभी फॉर एक मतलब मैंने शॉर्ट में लिख रखा है अभी कि जावा क्या है। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। जैसे कि हिंदी इंग्लिश के साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे ना कंप्यूटर में बात को समझाने के लिए, वो बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत लॉजिकल होना चाहिए। जैसे हम लोग हिंदी में कभी, इंग्लिश में कभी बेफजूल की बातें करते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर अगर हो चाहे नहीं हो, से मैटर नहीं करता। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे ना कंप्यूटर को, जो बात बोलेंगे, जो कम्युनिकेट करेंगे, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और बहुत लॉजिकल होना चाहिए। बिल्कुल फालतू की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा ही क्यों पढ़ना है हमें? वाई जावा? ऐसे हर लैंग्वेज का अपना अपना एक स्ट्रेंथ है। जैसे कि पाइथन का स्ट्रेंथ है कि वो इजी है, एआई एमएल में उसका बहुत यूज है। जावास्क्रिप्ट का फायदा क्या है? जावास्क्रिप्ट का ग्रेटनेस क्या है कि वो वेब डेवलपमेंट में बहुत यूजफुल है। सबसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट में यूज होने वाला लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। और सी सी प्लस प्लस की बात करें तो सिस्टम प्रोग्रामिंग, सी सी प्लस प्लस में सिस्टम प्रोग्रामिंग बहुत यूज होता है। अब जावा क्यों? वर्सेटाइल है। वेब ऐप बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा में
बहुत यूज, जावा का बहुत यूज है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो करते हैं उसका बेसिक जो है उसका जावा में बहुत यूज होता है। एंटरप्राइज सॉल्यूशन, जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, ईआरपी सॉफ्टवेयर किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी कंपनी में, वो बेसिकली किससे बनाया जाता है? जावा से। सबसे ज्यादा फेमस लैंग्वेज है, सिर्फ जावा ही नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज इस पर्टिकुलर चीज के लिए जावा है। जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें एक बार सिर्फ समराइज कर देता हूं कि जावा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी एडवांटेज है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। उसको एक बार लिखो और कहीं भी रन करा दो। क्या मतलब है इसका? एक पर्टिकुलर वीडियो इसी चीज पर होगा, लेकिन अभी एक शॉर्ट बता रहे हैं कि एक बार लिखो उस चीज को और दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको रन करा सकते हो। सिर्फ शर्त क्या है? जेवीएम होना चाहिए। अब क्या है जेवीएम, डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोस में। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है। आपको अगर जावा में कुछ भी सीखना हो, कुछ भी कहीं भी फंस रहे हो, कहीं पे भी, आपको इतना बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा कि जितना किसी और लैंग्वेज में मिल ही नहीं सकता है। बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है और इसको बहुत पावरफुल कंपनीज बैक करती है, जैसे ऑरेकल और नेटफ्लिक्स में, अमेजॉन में, लिंक्डइन में, बहुत सारे बिग, मतलब जो बिग नेम्स हैं उसको यूज करती है। कौन यूज करते हैं? ये सारी कंपनीज यूज करती हैं। किसको? जावा को। जावा सीखना बहुत जरूरी है और अगर आप जावा सीखते हो तो लगभग समझ लो कि सारी लैंग्वेजेस सीख रहे हो आप एक साथ। तो बेसिक चीज है जावा सीखना। जावा अगर सीखते हो आप तो बहुत सारे लैंग्वेज अपने आप सीख गए आप। उसकी बस सिंटेक्स चेंज होगी, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है। और सबसे प्यारा लैंग्वेज, इतने सारे लैंग्वेजेस जो डेवलपर है ना, उनके सबसे फेवरेट लैंग्वेज अगर किसी पूछोगे अगर बहुतों से, तो मैक्सिमम लोग यही बताएंगे कि जावा उनका फेवरेट लैंग्वेज है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।